नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह रामरिक है और आज मैं एक कविता जो सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है पहलगाम। ये कविता पहलगाम कश्मीर में और पहलगाम में या फिर अन्य जगहों पर जैसे पुलवामा और उरी पर हुई आतंकवादी घटनाओं पर आधारित है। इस कविता को आप सुने और सराहें। कविता इस प्रकार है कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर निश्चल शांति बसा करती थी। अमल धवलगिरी के शिखरों पर निश्चल शांति बसा करती थी। देवदार की घनी छांव में नूर था, सुरभि तिरा करती थी। देवदार की घनी छांव में नूर था, सुरभि तिरा करती थी। बहती छरहल नदियों की धुन में अमर गान कोई बजता था। उन हरे भरे बुग्यालों पर तो जीवन खिलता हंसता था। यहीं पहलगाम और बैसरन घाटी है, उसी से कुछ दूर पर अमरनाथ की जो गुफा है जहाँ पे भगवान शिव का साक्षात निवास है। तो और मान्यताओं के आधार पर देखा जाए तो जो बैसरन घाटी है, जो बुग्याल है, जो घास का मैदान है, वो असल में बताते हैं कि नंदी जी का क्षेत्र है। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है कि निकल गुफा से रोज़ यहाँ पर गिरजापति आ जाते थे। अमल धवलगिरी के शिखरों पर निश्चल शांति बसा करती थी। देवदार की घनी छांव में नूर था, सुरभि तिरा करती थी। बहती छरहल नदियों की धुन में अमरगान कोई बजता था। उन हरे भरे बुग्यालों पर तो जीवन खिलता हंसता था। निकल गुफा से रोज यहाँ पर गिरजापति आ जाते थे। उस चरवाहों की बस्ती पर ऋषभराज विचरण करते थे। उस चरवाहों की बस्ती पर ऋषभराज विचरण करते थे। यहीं बने थे मेघदूत और ऋतुओं का श्रृंगार हुआ था। यहीं बने थे मेघदूत और ऋतुओं का श्रृंगार हुआ था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र व कल्हर ने इतिहास लिखा था। आती थी ज्ञानी ज्ञान खोजने। आती थी कश्मीर हमेशा ज्ञान के लिए और ध्यान के लिए प्रसिद्ध रहा है कि आती थी ज्ञानी ज्ञान खोजने, ध्यानी आती ध्यान लगाने, वैद आते औषधि खोज में जीवन के सम्मर्म को जानने। आती थी ज्ञानी ज्ञान खोजने, ध्यानी आते ध्यान लगाने, वैद आते औषधि खोजने, जीवन के सम्मर्म जानने। चोटी की उस बर्फ को छूकर मस्त पवन मैदान आता था। चोटी की उस बर्फ को छूकर मस्त पवन मैदान आता था। ज्ञान ध्यान विज्ञान से सारा भारतवर्ष भरा रहता था। ज्ञान ध्यान विज्ञान से सारा भारतवर्ष भरा रहता था। बीत चुके युग और युगांतर, बीत चुके युग और युगांतर, निश्चल शांति अभी बसती है। बीत चुके युग और युगांतर, निश्चल शांति अभी बसती है। ज्योतिर्मय रहती हैं छावें, अब भी सुरभि यहाँ तिरती है। ज्योतिर्मय रहती हैं छावें, अब भी सुरभि यहाँ तिरती है। कल कल की ध्वनि बहती रहती, जीवन खूब चहकते हैं। कल कल की ध्वनि बहती रहती, जीवन खूब चहकते हैं। इस सारस्वत पावन धरती पर देवदूत अब भी बसते हैं। इस सारस्वत पावन धरती पर देवदूत अब भी बसते हैं। इस अमल धवलगिरी की भू पर हर साल दीवाने आते हैं। इस अमल धवलगिरी की भू पर हर साल दीवाने आते हैं। दुनिया व ज़माने के सारे दुख दर्द भुलाने आते हैं। कुछ आते हैं शांति खोज में, निश्चल शांति में रम जाते हैं। और सुनकर चरवाहों की बंसी सब जीवन तप हर जाते हैं। चारों ओर देख सब कहते, जन्नत बिल्कुल ऐसी ही होगी। चारों ओर देख सब कहते, जन्नत बिल्कुल ऐसी ही होगी। देख के रंगीनी मन में नफरत कैसे जग सकती होगी। देख के रंगीनी मन में नफरत कैसे जग सकती होगी। लेकिन दहशतगर्दों का कुदरत से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन दहशतगर्दों का कुदरत से कोई सरोकार नहीं है। उनमें करुणा दया नहीं है, उनको मानव से प्यार नहीं है। उनमें करुणा दया नहीं है, उनको मानव से प्यार नहीं है। अब अमल धवलगिरी की भू पर
अब अमल धवलगिरी की भू को काले मेघों ने ढांप लिया। अब अमल धवलगिरी की भू को काले मेघों ने ढांप लिया, रो रो कर है बर्फ पिघलती, ऐसा कुछ संताप मिला। अब देवदार की छांव तले घनघोर अंधेरा है, बदबू है, वहाँ विषधर सारी छिपते हैं, लगता है कोई रणभू है। वहाँ विषधर सारी छिपते हैं, लगता है कोई रणभू है। नदियाँ शीतलता खो बैठीं और शोक गीत गूंजने लगा। नदियाँ शीतलता खो बैठीं और शोक गीत गूंजने लगा। लिद्दर की शीतल धारा पर फिर गर्म खून है बहने लगा। लिद्दर यहाँ एक नदी है जो पहलगाम और बैसरण घाटी के नज़दीक से होकर बहती है। मान्यताओं के आधार पर माना जाता है कि चूँकि वहीं पे जहाँ वो बैसरण घाटी है, उसी से कुछ पास में अमरनाथ जी की गुफा है, और बैसरण घाटी को या पहलगाम को चरवाहों की बस्ती कहा जाता है। और उस चरवाहों की बस्ती में नंदी जो उनके गण हैं भगवान शिव के, वो वहाँ पे निवास करते थे। और वहाँ पे एक नदी है जिसका नाम आज लिद्दर है, लेकिन पहले इसका नाम लंबोदरी हुआ करता था। तो मैं मान्यताओं के आधार पर ये कहा जाता है कि गणेश जी का मंदिर वहाँ पे कभी हुआ करता था। तो एक शासक हुए कश्मीर के सिकंदर शाह मीरी, तो उनने उस मंदिर को तोड़वा दिया। तो ये माना जाता है या मान्यता है कि वहाँ की जो लिद्दर नदी है उस पर खून की धारा बह निकली थी, उसमें खून बहने लगा था। तो आप ये समझिए लाइनें कि नदियाँ शीतलता खो बैठीं और शोक गीत है गूंजने लगा। लिद्दर की शीतल धारा पर फिर गर्म खून है बहने लगा। अब कालीन हरे भरे कालीन नुमा बुग्यालों पर, अब हरे भरे कालीन नुमा बुग्यालों पर हैं खून के छींटे पड़े हुए। अब हरे भरे कालीन नुमा बुग्यालों पर है खून के छींटे पड़े हुए। इंसान को जिंदा खाने को वहाँ कुछ नरभक्षी खड़े हुए। ठीक वहीं कुछ मरी और अधमरी लाशें निस्तब्ध पड़ी हैं। खासकर भारत की सभ्यता की अगर बात करें, भारत की बात करें, अगर किसी का पति मर जाता है किसी औरत का, तो उसका जीवन अधमरी लाश की तरह हो जाता है। और पहलगाम की घटना को तो देखें तो इतनी क्रूरता, उसके पति को मार दिया जा रहा है, पत्नी बेचारी उसको छोड़ देते हैं, कह देते हैं कि आप जो है ये संदेश प्रधानमंत्री को जी को दीजिएगा। तो ये इतनी बड़ी अमानवीयता है कि सुनिए कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता। तो ये सुनिए लाइनें सुनिए कि ठीक वहीं कुछ मरी और अधमरी लाशें निस्तब्ध पड़ी हैं। पतियों के सिर गोदी में धर वे चिल्लाती क्रंदन करती हैं। अब धर्म पूछती बम बंदूकों से गूंज उठी घाटी घाटी। अब धर्म पूछती बम बंदूकों से गूंज उठी घाटी घाटी। सांसें लेना हो गया मुहाल, यूं हवा हो चुकी बारूदी। लेकिन आतंकवाद भारत में जितना पनपा है, भारत ने ना उसको भारत में पनपने दिया है, ना उसको आगे बढ़ने दिया है, उसको कुचलने की भरसक प्रयास किया है। तो अगला बंद सुनिए कि लेकिन मैं पहले ये कह दूं, ये नई सदी का नव भारत है। भारत क्या जवाब देता है कि लेकिन मैं पहले ये कह दूं, ये नई सदी का नव भारत है। हम में गांधी हैं रोम रोम और बोस की सेना भी उद्यत है। हम में हैं गांधी रोम रोम और बोस की सेना भी उद्यत है। हम में आज़ाद भगत जिंदा, हम में आज़ाद भगत जिंदा, उबले है खून शिवाजी का। बिस्मिल अशफाक की चतुराई है शौर्य झांसी की रानी का। लेकिन मैं पहले ये कह दूं, ये नई सदी का नव भारत है। हम में गांधी हैं रोम रोम और बोस की सेना भी उद्यत है। हम में आज़ाद भगत जिंदा, उबले है खून शिवाजी का। बिस्मिल अशफाक की चतुराई है शौर्य झांसी की रानी का। हमने शरणागत को शरण दिया, आगंतुक का सत्कार किया है। सच और अहिंसा का संदेश भाईचारा व प्यार दिया है। रहें न भ्रम में आतंकी व घात में बैठे चालबाज सब। जो भी विषधर फुफकारा है उसको चकनाचूर किया है।
जो भी विषधर फुफकारा है उसको चकनाचूर किया है। उरी के वहशी दहशतगर्दों को घर में घुसकर मारा था। उरी के वहशी दहशतगर्दों को घर में घुसकर मारा था। पुलवामा के आतताइयों को नम में चढ़कर संहारा था। अब पहलगाम के जनसंहार को ऑपरेशन सिंदूर दिया है। जिनकी मांग का छिना सिंदूर उनने ही नेस्त नबूद किया है। लेकिन ये ऐसी घटनाएं, जंग रुकनी चाहिए, जंग जैसे हालात नहीं बननी चाहिए। लेकिन मुझे याद आता है कि एक बड़े शायर साहिद उद्वानवी जी ने कहा है कि हम अमन चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये भारत की नीति है। अगला पद है, इस देश या विश्व क्या करता है इसमें, क्यों चुप है ऐसी घटनाओं पर। सुनिए कि अब खून से लथपथ लाशों के संग चंद चश्मदीद भेजे जाते हैं। अब खून से लथपथ लाशों के संग चंद चश्मदीद भेजे जाते हैं। ये मुट्ठी भर गीदड़ आतंकी क्या खूब चुनौती दे जाते हैं। इनकी इज्जत में होटल होते, कभी बस अड्डा, कोई स्टेशन, कफन में लिपटे शव होते, गुमसुम होता आंगन आंगन। अब हरी भरी घाटियों पर क्या सेब उगोंगे या बम बोले। बहुत हो चुका जुल्म सितम, इंसान ये दुख कब तक झेले। अब हरी भरी घाटियों पर क्या सेब उगेंगे या बम गोले। बहुत हो चुका जुल्म सितम, इंसान ये दुख कब तक झेले। कब तक ये चलेगा, लोगों से जबरन कलमे पढ़वाए जाएंगे। कब तक ये चलेगा, लोगों से जबरन कलमे पढ़वाए जाएंगे। कब तक ये चलेगा, मजहब के लिए वे नग्न कर दिए जाएंगे। कब तक ये चलेगा, यूएनओ आदि चुपचाप तमाशा देखेंगे। यूएनओ की भूमिका यही है, यूएनओ की अवधारणा इसीलिए हुई थी, बनाने की अवधारणा यही थी कि देश में शांति हो, विश्व की स्तर पर शांति हो। कब तक ये चलेगा, यूएनओ आदि चुपचाप तमाशा देखेंगे। और कब तक ये चलेगा, देश सभी अपना अपना मतलब देखेंगे। कब तक ये चलेगा, देश सभी अपना अपना मतलब देखेंगे। और कब तक ये चलेगा, बम के सौदागर का चलता अच्छा धंधा है। कब तक ये चलेगा, बम की सौदागर का चलता अच्छा धंधा है। कब तक ये चलेगा, आतंकवादियों के आका सारे जिंदा हैं। कब तक ये चलेगा, आतंकवादियों के सारे आका जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो आप इसे सराहें।